भारत भूमि सदियों से वीरों की जन्मभूमि रही है। यहाँ समय समय पर ऐसे महान सपूत जन्मे जिन्होंने अपने शौर्य, पराक्रम और बलिदान से पूरे देश को गौरवान्वित किया। इतिहास में कई राजाओं और सम्राटों के नाम हमें स्पष्ट रूप से सुनाई देते हैं, लेकिन कई ऐसे वीर भी हुए हैं जिनका योगदान अपार था, फिर भी उन्हें मनचाहा स्थान इतिहास की किताबों में नहीं मिला। ऐसे ही एक अदम्य योद्धा का नाम है सूबेदार तानाजी मालुसरे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे विश्वास पात्र सेनापति, बचपन के मित्र और स्वराज्य आंदोलन के मजबूत स्तंभ थे। 17वीं शताब्दी का वक्त ऐसा था जब मुगल बादशाह औरंगजेब का साम्राज्य उत्तर भारत से लेकर दक्कन तक फैल रहा था। उसका सपना था कि पूरा हिंदुस्तान मुगल सल्तनत के अधीन हो जाए, लेकिन सह्याद्री की पहाड़ियों में एक ऐसी क्रांति जन्म ले चुकी थी जिसका नाम था हिंदवी स्वराज्य। इस स्वराज्य का नेतृत्व कर रहे थे महान योद्धा और रणनीतिकार छत्रपति शिवाजी महाराज। जब वे अपने साम्राज्य की नींव रख रहे थे, तब उनके साथ कुछ ऐसे मित्र और सेनापति खड़े थे जो हर परिस्थिति में तन मन धन से साथ रहे। तानाजी मालुसरे उन्हीं में से एक थे। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ तालुके के उंबरखेड़ गांव में पैदा हुए तानाजी का बचपन बेहद साधारण परिस्थितियों में बीता, लेकिन उनका हृदय बचपन से ही शौर्य और साहस की लौ से प्रज्वलित था। वे घुड़सवारी और हथियार चलाने में निपुण थे। जब शिवाजी महाराज और तानाजी साथ साथ बड़े हो रहे थे, तो उनकी मित्रता इतनी गहरी हो चुकी थी कि जीवन के अंतिम क्षणों तक वे एक दूसरे के लिए समर्पित रहे। यही कारण था कि शिवाजी महाराज ने कठिन से कठिन कार्यों के लिए अक्सर तानाजी को ही चुना। उन्हें लगता था कि तानाजी न केवल तलवार के धनी योद्धा हैं, बल्कि एक रणनीतिक नेता और भरोसेमंद साथी भी हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा छेड़े गए स्वराज्य संघर्ष में तानाजी ने आरंभ से ही सक्रिय योगदान दिया। चाहे अहमदनगर और बीजापुर की फौजों से संघर्ष हो या दुर्गों की रक्षा का प्रसंग, तानाजी हमेशा अग्रिम पंक्ति में दिखाई देते। वे अपनी अद्भुत गुरिल्ला युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध थे। मराठा मावले जिस प्रकार रात के अंधेरे में अचानक हमला बोलकर फिर जंगलों में समा जाते थे, वह शैली मुग़ल ताकतवर फौजों के लिए चुनौती बन चुकी थी। तानाजी इस युद्ध कला को अपनी सेना में और अधिक सशक्त बनाकर प्रस्तुत करते थे। यही कारण था कि उनके नेतृत्व में कई छोटी बड़ी जीतें हासिल हुई। समय बीतता गया और 1660 का वर्ष आया। राजनयिक संधियों के चलते शिवाजी महाराज को कई किले मुगलों के हाथ सौंपने पड़े। उनमें से एक था पुणे के पास स्थित कोंडाना किला। ये किला रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। कोंडाना से पूरे पुणे और मराठा भूभाग पर नजर रखी जा सकती थी। शिवाजी महाराज ये जानते थे कि अगर ये किला मुगलों के पास रहेगा तो स्वराज्य के लिए बड़ा खतरा होगा। उन्होंने पक्का निश्चय किया कि कोंडाना को वापस लेना ही होगा, और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपने मित्र और शूरवीर सेनापति तानाजी मालुसरे का नाम सोचा। इधर उस समय तानाजी के घर में उत्सव का वातावरण था। उनके पुत्र रायबा का विवाह होने वाला था। घर में रिश्तेदार आए हुए थे, ढोल ताशे की गूंज थी, मंगल गान गाया जा रहा था। लेकिन तभी शिवाजी महाराज का संदेश आया कि कोंडाना की मुक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य उन्हें करना है। इतिहास कहता है कि तानाजी ने यह संदेश सुनते ही बिना देर किए तलवार उठा ली और स्पष्ट कहा, आधी लगीन कोंडण्याचं मग रायबाचं, अर्थात पहले स्वराज्य का विवाह होगा, फिर बेटे का विवाह। ये वाक्य केवल शब्द नहीं थे, बल्कि त्याग और कर्तव्य बोध का ऐसा उदाहरण थे जिसने तानाजी को इतिहास में अमर कर दिया। तानाजी ने युद्ध की योजना बनाई। कोंडाना की कठिनाई ये थी कि ये किला ऊंचाई पर था। चारों ओर खड़ी चट्टानों ने उसे लगभग अजेय बना दिया था। ऊपर से बाजीराव जगताप और उदयभान सिंह जैसे मुगल सेनापति उसकी सुरक्षा में तैनात थे। लेकिन तानाजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि सीधा हमला करने से सेना का भारी नुकसान होगा, इसलिए रात के अंधेरे में गुप्त चढ़ाई करना ही उपाय है। इसी योजना में उन्होंने अपने सैनिकों के साथ गोरपट्टा नाम की विशाल छिपकली का सहारा लिया। गोरपट्टा रस्सी लेकर किले की दीवार पर ऐसे चढ़ जाती थी कि उसके पंजे मजबूत पकड़ बना लेते थे। सैनिक उसकी रस्सी के सहारे ऊपर पहुंच जाते थे। इस रणनीति ने तानाजी के अभियान को संभव बनाया। 3 फरवरी 1670 की रात इतिहास में अमर हो गई। मराठा सेना सन्नाटे में आगे बढ़ी। तानाजी सबसे पहले रस्सी के सहारे ऊपर चढ़े। उनके पीछे उनके मावले एक एक करके किले की भीषण दीवार पार करने लगे। ऊपर पहुंचते ही तानाजी ने युद्ध घोष किया, हर हर महादेव, और मानो बिजली गिर पड़ी। मुगल सैनिक अचानक चौंक गए, लेकिन तब तक मराठा तलवारें उनके बीच पहुंच चुकी थी। चारों ओर नारों और तलवारों की गूंज फैल गई। लड़ाई बेहद भयंकर थी। तलवारों की टकराहट, ढालों की गड़गड़ाहट और वीरों का लहू उस रात कोंडाना की पथरीली जमीन को सींच रहा था। तानाजी सिंह की तरह लड़े। उन्होंने एक एक मुगल सैनिक को पछाड़ा और अंततः उनका सामना हुआ दुर्जय उदयभान सिंह से। ये द्वंद्व इतिहास का सबसे भीषण युद्ध द्वंद्व माना जाता है। दोनों सेनानायक घंटों तक तलवारें भिड़ाते रहे। कभी तानाजी भारी पड़ते, कभी उदयभान।
मराठा सैनिक सांस रोके इस द्वंद्व को देख रहे थे। आखिरकार तानाजी गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन अद्भुत साहस ये कि उन्होंने घायल अवस्था में भी तलवार हाथ से नहीं छोड़ी। खून से लथपथ होने के बावजूद अंतिम सांस तक वे लड़ते रहे। अंत में वे रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। उनके गिरते ही मावली क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन तुरंत उन्होंने संकल्प लिया, गढ़ आला स्पाहिजे, अर्थात किला हमें लेकर ही रहना है। और फिर सूर्याजी मालुसरे और शेलार मामा ने नेतृत्व संभाला। भयंकर युद्ध के बाद मुगल सेना पराजित हो गई और कोंडाना किला मराठा झंडे तले आ गया। जब विजय का समाचार रायगढ़ पहुंचा और साथ में ये सूचना मिली कि तानाजी चिर निद्रा में सो गए हैं, तब छत्रपति शिवाजी महाराज का हृदय छलनी हो गया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने गहरे दुख में कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला, अर्थात किला तो आ गया लेकिन शेर चला गया। यही वो क्षण था जब कोंडाना किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया गया, उस सिंह की स्मृति में जिसने अपने प्राण देकर किले को मराठा साम्राज्य में लौटाया। तानाजी मालुसरे ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया वो केवल मराठा इतिहास ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए आदर्श है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा राष्ट्रप्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि कार्य और त्याग से सिद्ध होता है। अपने पुत्र की शादी जैसे जीवन के सबसे सुखद क्षण को त्याग कर मातृभूमि के आवाहन को प्राथमिकता देना केवल वही कर सकता है जिसके हृदय में मातृभूमि सर्वोपरि हो। आज जब हम सिंहगढ़ के किले पर खड़े होकर गहरी सांस लेते हैं और घाटियों में हर हर महादेव का घोष करते हैं, तो लगता है मानो तानाजी की आत्मा आज भी वहीं विद्यमान है। मानो उनकी तलवार की चमक अब भी बादलों में बिजली की तरह कौंध रही है। उनका बलिदान हम सबको सदा ये प्रेरणा देता है कि जब भी देश या अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा का समय आए, हम व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर संघर्ष करें और मातृभूमि की सेवा करें। तानाजी मालुसरे केवल मराठा साम्राज्य का गौरव नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की शान है। उनकी स्मृति चिरंजीवी है, उनका साहस अमर है और उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। देश उनका आभारी है और सदैव आभारी रहेगा। तानाजी मालुसरे अमर रहें। भारत माता की जय।